सोचिए, भारत की सीमा के अंदर हमारा एक रॉकेट लॉन्चर खड़ा है। वहां से बटन दबता है और सिर्फ 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट निकलते हैं और पूरे 120 किलोमीटर दूर दुश्मन के बंकर को पिन पॉइंट सटीकता से नेस्तनाबूद कर देते हैं। जी हाँ, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय सेना के नए पिनाका मार्क 3 LRGR यानी कि लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की वो असली ताकत है जिसका DRDO ने सफल परीक्षण यानी कि टेस्ट कर लिया है, लेकिन बिना किसी महंगे फाइटर जेट या करोड़ों की विदेशी मिसाइल के। भारत का ये स्वदेशी रॉकेट इतनी दूर बैठे दुश्मन का काल कैसे बन गया है और वो कौन सा खुफिया स्वदेशी दिमाग है जो इसे हवा में ही रास्ता बदलने की ताकत देता है। अगले 2 मिनट में स्मार्ट हथियार का पूरा सच हम आपके सामने रखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल बता दें कि कारगिल की जंग में पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाने वाला पिनाका अब पहले से कई गुना ज्यादा घातक हो चुका है। पुराने पिनाका मार्क 2 की रेंज जहां 60 किलोमीटर थी, वहीं इस नए गाइडेड वर्जन की रेंज है पूरी 120 किलोमीटर। अब दिमाग में ये सवाल आता है कि लॉन्चर का साइज वही है, ट्यूब वही है, तो रेंज 2 गुनी कैसे हुई? इसके पीछे DRDO के 3 बड़े वैज्ञानिक चमत्कार है। पहला, इसमें इस्तेमाल किया गया है हाई एनर्जी कंपोजिट सॉलिड फ्यूल। ये ईंधन रॉकेट को बहुत लंबे समय तक लगातार थ्रस्ट यानी कि रफ्तार देता है। दूसरा, इसका बॉडी डिजाइन अब ये सुपर एरोडायनामिक है, जिससे हवा का अवरोध न के बराबर होता है। तीसरा, ये रॉकेट सीधे न जाने के बजाय पहले आसमान में बहुत ऊंचाई पर चढ़ता है और वहां से लंबी दूरी तय करते हुए दुश्मन पर झपटता है। लेकिन असली खेल सिर्फ इसकी रेंज का नहीं है, बल्कि अचूक निशाने का है। पुराने रॉकेट अनगाइडेड होते थे, यानी हवा चली तो निशाना भटक गया, लेकिन पिनाका LRGR सिर्फ एक गोला नहीं, बल्कि हवा में उड़ता हुआ एक सुपर कंप्यूटर है। इसके दिमाग में फिट है भारत का अपना NAVIC यानी कि सैटेलाइट नेविगेशन और इंड्रियल गाइडेंस सिस्टम। मान लीजिए उड़ान के दौरान हवा के झोंके ने रॉकेट को रास्ते से भटकाया, तो रॉकेट के आगे लगे छोटे छोटे मूवेबल पंख, जिन्हें कैनार्ड्स कहते हैं, वो कंप्यूटर के सिग्नल पर हवा में ही अपना एंगल बदल लेते हैं। नतीजा क्या होता है? 120 किलोमीटर दूर से फायर होने के बावजूद ये टारगेट के महज कुछ ही मीटर के दायरे में गिरता है, यानी दुश्मन की कमांड पोस्ट हो या फिर हथियार डिपो, इनका बचना नामुमकिन हो गया। अब सुनिए वो बात जो भारतीय सेना के जनरल्स को सबसे ज्यादा पसंद आई है। इस नए रॉकेट को दागने के लिए सेना को कोई नया ट्रक या नया लॉन्चर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। ये हमारे पुराने जो ट्रक्स है उनके लॉन्चर से ही फायर हो जाता है। इससे करोड़ों रुपए की बचत होती है और फील्ड्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी इससे बढ़ती है। और सबसे बड़ा झटका वैश्विक बाजार को लगा है। ये रॉकेट इजराइल के मशहूर एक्स्ट्रा रॉकेट सिस्टम से करीब 40% ज्यादा सस्ता है। इसके अलावा इसकी सबसे खतरनाक खूबी है शूट एंड स्कूट, यानी 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागो और इससे पहले कि दुश्मन को पता चले कि हमला कहां से हुआ, हमारा लॉन्चर ट्रक वहां से गायब। DRDO यही नहीं रुक रहा है, बैकस्टेज अब तैयारी चल रही है 300 किलोमीटर रेंज वाले पिनाका MKIV की, यानी कि 5 की। जरा सोचिए, जब वो आएगा तो भारत की तोपखाने की ताकत किस लेवल पर होगी। भारत की स्वदेशी ताकत पर आपका सीना कितना चौड़ा हुआ? क्या आपको ये लगता है कि पिनाका के इस नए वर्जन को तुरंत सीमाओं पर तैनात कर देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे।